फर्स्ट ऑफ ऑल टू वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं शब्द पढ़ाने वाला हूं। पहले आप लोगों का वेलकम करता हूं इस वीडियो में, और जो भी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और जो लोग अगर नोटिफिकेशन के बटन को ऑन नहीं किए होंगे, नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कीजिएगा आगे भी, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। ठीक है। आज आप लोगों के सामने जो पढ़ाने वाला हूँ ये आप लोगों का शब्द टॉपिक है, शब्द पढ़ाने वाला हूँ। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं शब्द क्या होता है। और पिछली वाली टॉपिक में अब जल्दी ही आप लोगों का अलंकार आएगा और रस आएगा और छंद आएगा। ठीक है। अगर मैं बात यहाँ पर करता हूँ तो सबसे पहली चीज यहाँ पर बात मैं कर लेता हूँ कि शब्द किसे कहते हैं। तो चलिए देखिएगा शब्द क्या होता है। तो सबसे पहली चीज कि मैं शब्द की बात कर रहा हूँ, तो शब्द यहाँ पर क्या होता है, तो वर्ण के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्ण के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। पहला एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा समानार्थी शब्द और चौथा विलोम शब्द। ये आपके 4 प्रकार के शब्द होते हैं। ठीक है ना। अर्थ के आधार पर, अभी रचना के आधार पर बाद में देखेंगे। ठीक है। इस वीडियो में आप लोगों को अर्थ के आधार पर ही शब्द मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? एकार्थी शब्द क्या होता है? यानी जो शब्द केवल एक ही अर्थ प्रकट करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है ना। यानी ऐसे शब्द जो केवल एक ही अर्थ देते हों तो उसे क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है। फिर से याद रखिएगा कि ऐसे शब्द जो एक ही अर्थ प्रकट करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे गंगा, पानी, घर आदि। ठीक है। ये आपके गंगा, पानी और घर, देखो एक ही अर्थ का मतलब कि गंगा का अर्थ गंगा ही होता है, पानी जो होता है पानी ही होता है, और घर तो घर ही होता है। मतलब केवल अकेले ही प्रयुक्त होने वाले ये शब्द होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आते हैं, तो अगला आप लोगों का क्या है? तो अगला आप लोगों के सामने दूसरा वाला है। ठीक है। दूसरा आपका दिया हुआ है, कितने हैं? दूसरा आपका क्या है? अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, जो शब्द एक से अधिक अर्थ में प्रयुक्त हो तो उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जो शब्द एक से अधिक अर्थ में प्रयुक्त हो तो उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कनक का अर्थ क्या होता है? तो कनक का अर्थ यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ है। कनक का अर्थ क्या होता है? सोना होता है और धतूरा होता है। ठीक है ना। ये क्या होते हैं? अनेकार्थी शब्द, जिसको पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। ठीक है। सॉरी, अनेकार्थी मतलब अनेक अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं, पर्यायवाची शब्द नीचे है। ठीक है। इसके बाद आगे अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे देखो हार, हार का क्या होगा? माला, पराजय। ये क्या हो जाएंगे? ये अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे स्टूडेंट आप लोगों का दिया हुआ है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द एक से अधिक अर्थ में प्रयुक्त हो तो उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है। बात वही है अधिकार्थी शब्द वाली ही। ठीक है। तो इसका डेफिनेशन याद करना बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। जो शब्द एक से अधिक अर्थ में प्रयुक्त हो तो उसे क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे घर का क्या होता है? तो घर का गृह, भवन, सदन इत्यादि। फूल का क्या होता है? तो पुष्प, सुमन, कुसुम इत्यादि। ठीक है। और भी बहुत सारे शब्द हो जाते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो विलोम शब्द किसे कहते हैं? विलोम शब्द, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है ना। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। और यहाँ पर जैसे क्या हो जाएगा? क्रय का विक्रय। ठीक है ना। क्रय का विक्रय हो जाएगा। और जन्म का क्या हो जाएगा? मरण हो जाएगा। ठीक है।
तो यह आपका क्या हो जाता है, यह आपका विलोम शब्द हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब रचना तथा व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं, तो ये 3 प्रकार के। रचना या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, रचना या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, तो ये सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जो आप लोगों के सामने दिख रहे होंगे, ठीक है ना। एक सेकंड, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं, ये आपके तीनों प्रकार आप लोगों के सामने ही है, ठीक है। पहला क्या होता है, तो पहला रूढ़ शब्द या एकल शब्द होते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा यौगिक शब्द होता है या व्युत्पन्न शब्द इसे कहते हैं। तीसरा जो होता है योग रूढ़ शब्द या समासिक शब्द कहते हैं इसको। पहले की अगर मैं बात करता हूँ तो रूढ़ शब्द या एकल शब्द, चलो इसका डेफिनेशन देखते हैं। रूढ़ शब्द या एकल शब्द कहते किसे हैं, तो जो सभी अखंडनीय होते हैं, यानी जो शब्द अखंडनीय होते हैं, यहाँ पर सभी नहीं शब्द रहेगा, ठीक है ना। जो शब्द अखंडनीय होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। यहाँ पर आगे अगर मैं बात करता हूँ तो आगे आप लोगों का दिया हुआ है कि जिन शब्द के खंड सार्थक ना हो, जिस शब्द के खंड सार्थक ना हो तो उसे क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आपका देखो, फल हो गया, चावल हो गया और आपका क्या, खेत हो गया, ये आपका क्या कहलाता है, यह रूढ़ शब्द में आते हैं, ठीक है ना। अब दूसरे की अगर मैं बात करता हूँ तो यह यौगिक शब्द है, ठीक है ना। दूसरा जो शब्द है वो आपका यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द कहते किसे हैं ईश्वर, तो यौगिक शब्द, जो शब्द 2 शब्दों के योग से मिलकर बनते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। जो शब्द 2 शब्दों के योग से मिलकर बनते हैं तो उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के खंड सार्थक होते हैं, यानी जिन शब्दों के खंड क्या होते हैं, सार्थक होते हैं, इसको आप लोग नोट करते रहिएगा। जिन शब्दों के खंड जो होते हैं वो सार्थक होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है ना, या व्युत्पन्न शब्द कहते हैं, ठीक है। अगला अगर मैं बात करता हूँ, जैसे रसोई घर, देखो रसोई प्लस क्या, घर मिल करके क्या हो गया, रसोई घर। तो यह क्या हो जाएगा, यह आपके यौगिक शब्द है, 2 शब्दों से मिलकर के बने हैं। पहला रसोई है, दूसरा घर है, इन दोनों से मिलकर के क्या बन जाता है, आपका रसोई घर बन जाता है। क्या बन जाता है, रसोई घर हो जाता है। ये वीडियो आप लोगों के लिए टेट, सुपर टेट और ये सी टेट वगैरह सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है ये स्टूडेंट, तो आप लोग देखना ना भूलिएगा। और चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करते रहिएगा, अपने यार दोस्तों के पास भी शेयर करें। न्यू चैनल है स्टूडेंट, सपोर्ट करें आप लोग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें दूसरा जो एग्जाम्पल है वो आपका हिमालय है। देखिएगा, हिम प्लस आलय बराबर क्या हो जाएगा, हिमालय। यह देखो हिम है, हिम मतलब बर्फ होता है, और ये आलय हो जाएगा, सॉरी ये आलय हो जाएगा, इसको लिख लीजिएगा, हिम प्लस आलय हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पर योग रूढ़ शब्द है, तीसरा योग रूढ़ शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं तो उसे उन्हें क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तो उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे यह समासिक शब्द होते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो पंकज, पंकज का क्या होता है, कमल भी होता है। चंद्रशेखर, इसको शिव भी कहते हैं। गिरजा, पार्वती भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये समासिक शब्द होते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद 5 होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, जैसे पहला हो जाएगा आपका तत्सम हो जाएगा, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, और चौथा विदेशी शब्द, और पांचवा क्या हो जाएगा, संकर शब्द हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को 2 के बारे में बताऊंगा, तत्सम और तद्भव शब्द, और बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं। तो अगला यहाँ पर आप लोगों का तत्सम शब्द और तद्भव शब्द सामने दिया हुआ है। तत्सम शब्द क्या कहते हैं कि जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों लिए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है ना। तद्भव शब्द क्या होता है, जो शब्द संस्कृत से आते हैं तो उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है ना। जो शब्द संस्कृत शब्दों से आए या उत्पन्न
होते हैं तो उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द देखिए, एक साइड दिया हुआ है आप लोगों का, यहाँ से यहाँ तक ये तत्सम है और ये आपका तद्भव है, ठीक है ना। जैसे देखो किरण दिया हुआ है, ये ड़ वाला नियम है, ठीक है ना। अड़ है और यहाँ पर न हो जा रहा है, अड़ का न हो जा रहा है। तो देखो किरण है, अगर तत्सम किरण है तो किरण का तद्भव अगर पूछा जा रहा है ना तो किरण हो जाएगा। उसके बाद स्वर्ण का अगर तद्भव पूछा जा रहा है ना तो सोना हो जाएगा। अक्षर का अगर तद्भव पूछा जा रहा है तो यह क्या हो जाएगा, यह अखर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में और भी तेजी से आप लोगों का आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं। और आशा ही नहीं करता हूँ, पूरा विश्वास है मुझे कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत तेजी से पसंद आ रही होगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला आप लोगों का दिया हुआ है नियम नंबर नेक्स्ट, ठीक है। तो अभी तत्सम और तद्भव में ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए लिख करके कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और चलिए इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, छ का ख हो जाना, ठीक है ना। क्या होता है, छ का ख हो जाना, छ का ख हो जाना। यह इधर ये आपका तत्सम है और ये आपका तद्भव है, ठीक है ना। ये तत्सम है, ये तद्भव है। अब यहाँ पे छ है, दिया हुआ है क्षीर, ठीक है ना, दिया हुआ है क्षीर। अच्छा, क्षीर का क्या हो जाएगा, तो यह आपका खीर हो जाएगा, ठीक है ना। क्षीर का खीर हो जाएगा। अगला अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपका छूर दिया हुआ है, ठीक है। छूर दिया हुआ है तो छूर का क्या हो जाएगा, छूर का खुर हो जाएगा, ठीक है ना। गाय का खुर जानते हो ना आप लोग, गाय का जो पैर वाला होता है हिस्सा, उसको खुर बोलते हैं, ठीक है। अगला परीक्षा दिया हुआ है, ठीक है। और परीक्षा, यहाँ पर परीक्षा का क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा, परीक्षा का क्या हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा परख हो जाएगा, ठीक है। यह आपका परख हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं भिक्षा को लेता हूँ तो भिक्षा का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भिक्षा को ले लेते हैं। भिक्षा का क्या हो जाएगा, तो भिक्षा का भीख हो जाएगा, ठीक है। साथ में लिखते भी रहिएगा आप लोग, ठीक है। भिक्षा का भीख हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों का त्र, ठीक है। त्र का त हो जाना, ठीक है ना। ये आपका तत्सम है, ये आपका तद्भव है। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे दिया है धारित्री दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, धारित्री दिया है। तो धारित्री का क्या हो जाएगा, धरती हो जाएगा, ठीक है ना। धारित्री का धरती हो जाएगा। और इसके बाद आप लोगों का दिया हुआ है नक्षत्र, ठीक है। नक्षत्र दिया हुआ है तो नक्षत्र का क्या हो जाएगा, नखत हो जाएगा, ठीक है ना। नखत हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों का दिया हुआ है पुत्र दिया हुआ है, तो पुत्र का क्या हो जाएगा, तो पुत्र का हो जाएगा पूत, ठीक है ना। पुत्र का क्या हो जाएगा, पूत हो जाएगा। समझ में बात आ रही है आप लोगों को। अब यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो यह त्र और त से संबंधित नियम का हो चुका है। अब अगला देखते हैं। तो अगला यहाँ पर देखो, अगला आप लोगों के सामने आ जाता है व और ब, व और ब। तो व का मतलब क्या हो जाएगा, वाणिक, ठीक है ना, वाणिक। और यह वाणिक का क्या हो जाएगा, तो वाणिक का बनिया हो जाता है। क्या हो जाएगा, बनिया, ठीक है ना। वाणिक का बनिया हो जाता है। वर्षा, ठीक है, वर्षा यहाँ पर है। और यह वर्षा का क्या हो जाएगा, वर्षा का आप लोगों का बरसात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बरसात यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है ना, बरसात हो जाएगा। बक दिया हुआ है तो बक का क्या हो जाएगा, तो यह आपका बगुला हो जाएगा, ठीक है ना। यह क्या हो जाएगा, बगुला हो जाएगा, ठीक है। यह बगुला हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों का बानर दिया हुआ है तो वानर का क्या हो जाएगा, वानर का हो जाएगा बंदर हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, बंदर हो जाएगा, ठीक है, बंदर। ये हो जाता है आप लोगों का, ठीक है, खत्म। और तत्सम और तत्सम का एक आप लोगों को पीडीएफ भी मैं दे दूंगा। जा रही है
तो शंकर शब्द किसे कहते हैं, यहाँ पे जरा सा देख लीजिएगा आप लोग, एक सेकेंड। शंकर शब्द किसे कहते हैं, तो वे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर के बनते हैं तो उसे क्या कहते हैं, शंकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, टिकट घर और उड़न तस्तरी। देखो रेल क्या है, तो रेल यहाँ पे अंग्रेजी शब्द है, ठीक है, रेल यहाँ पर अंग्रेजी शब्द है। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो टिकट घर, ठीक है, ये भी दो अलग अलग प्रकार के शब्द हैं। उड़न तस्तरी, ठीक है ना, ये भी आपके दो अलग अलग शब्दों से मिलकर के बने हुए हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहेंगे, ठीक है। अगला अगर मैं बात करता हूँ तो अगला क्या हो जाएगा, अगला जो है देशज, देश में जन्मा, ठीक है ना, देश में जन्मा शब्द ही क्या कहलाता है, देशज शब्द कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो तेंदुआ, लोटा, खिड़की, अचानक, घोंसला, गोंद, चप्पल, जुगनू, झरोखा, चिड़िया, घमंड इत्यादि, ये सारी चीजें क्या होती हैं, देश में जन्मी होती हैं। तो ये देश में ही प्रयोग होने वाले शब्द जो हैं, ये देश में ही शब्द प्रयोग होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। अगला अगर मैं बात करता हूँ तो अगला आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो अगला आप लोगों का दिया हुआ है विदेशी शब्द, ठीक है ना, यहाँ पर दिया हुआ है, लिखा हुआ है विदेशी शब्द। और विदेशी शब्द क्या होता है कि विदेश से आगत शब्द को विदेशी शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा, डॉक्टर, रेल, कैप्टन, अपील, पिन, बिस्किट, लालटेन इत्यादि, ये क्या हो जाएंगे, ये विदेशी शब्द हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे शब्द जो अपने देश में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो विदेश से आगत शब्द हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। और ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर के बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे संकर शब्द कहते हैं। चलिए कुछ देशज और विदेशज शब्द आप लोगों का दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए विदेशी शब्द और देशज शब्द यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों के सामने, ये देखो, यह आपका देशज और विदेशी शब्द दिया हुआ है। जैसे पहला अगर मैं बात करता हूँ तो पहला डॉक्टर दिया हुआ है विदेशी में, और यहाँ पर देशज शब्द में हो जाएगा चिकित्सक, डॉक्टर का चिकित्सक हो जाएगा। हॉस्पिटल है विदेशी शब्द में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिकित्सालय हो जाएगा। प्रोफेसर है विदेशी शब्द में, और देशज शब्द में व्याख्याता हो जाएगा। इंजीनियर है विदेशी शब्द में, और अभियंता यहाँ पर देशज शब्द में हो जाएगा, ठीक है। सिनेमा घर है विदेशी शब्द, और छवि घर आपका देशज शब्द हो जाएगा। स्टूडियो है विदेशी शब्द, और चित्रकला क्या हो जाएगा, यह आपका देशज शब्द में आएगा, ठीक है ना। अर्थ के आधार पर शब्दों को और भी दो प्रकार में बांटा गया है, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, ठीक है ना। सार्थक शब्द में अगर मैं बात करता हूँ तो देखो सार्थक शब्द क्या होता है, महल होता है, ठीक है ना, महल क्या है, एक सार्थक शब्द है। अगर मैं इसी को दूसरे भाषा में प्रयोग करूं तो यह क्या हो जाएगा, लहम, यह क्या हो जाएगा, निरर्थक शब्द। देखो मैंने इसी भाषा को रिवर्स कर दिया तो ये लहम बन गया, और लहम क्या होगा, ये निरर्थक शब्द हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका दिया हुआ है, रूपांतरण की दृष्टि से शब्दों के प्रकार दो होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है वह विकारी शब्द होता है। जिन शब्दों का रूपांतरण लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता है तो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है ना। यानी जिन शब्दों का रूपांतरण लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता है तो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। और जिन शब्दों का रूपांतरण लिंग और वचन कारक के अनुसार नहीं होता है तो उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। समझ में आता है ना, विकारी शब्द का मतलब क्या होता है कि लिंग, वचन और कारक के अनुसार, ठीक है ना, इनका रूपांतरण किया जाता है। तो मतलब बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें लिंग, वचन और कारक का होना ही पाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। और जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक का रूपांतरण का होना नहीं पाया जाता है तो उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है ना, अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, उदाहरण, लड़का खाना खा रहा है, लड़का खाना खा रहा है,
यह अविकारी शब्दों में आएंगे, ठीक है ना। सॉरी, पहला जो है यह आपका किस में आ जाएगा, तो यह आपका जो है एक सेकेंड चलिएगा, देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा जिस पर मतलब सभी चीजों का प्रभाव पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, विकारी, और दूसरा जो हो जाएगा अविकारी शब्द में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें जिस पर लिंग वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं, जैसा कि आप लोगों का दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। और आप लोग आज के लिए इतना ही, ये शब्द यहाँ पर तक आप लोगों का समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो शब्द यहाँ पर समाप्त हो गया आप लोगों का। और वीडियो पे अगर नए होंगे स्टूडेंट तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और बने रहिएगा वीडियो पे, इससे भी बेहतरीन वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। हिंदी आप लोगों को पूरी लगभग पूरी ही पढ़ाऊंगा इस पर, ठीक है। अभी बचा हुआ है रस, बचा हुआ है अलंकार, बचा हुआ है, तो वो भी जल्दी खत्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।